क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मदर ऑफ ऑल मैचेस है ना? तो मैं आपको वेलकम करता हूं मदर ऑफ ऑल क्रिकेट मैचेस प्रीव्यू, क्योंकि ये है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच प्रीव्यू बेबी। सख्त डर का माहौल है गुरुजी दोनों साइडों के ऊपर। मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं वो पाकिस्तानी हूं जिससे इंडियन क्रिकेट फैंस सबसे ज़्यादा गप लगाते हैं। और भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, अगर पाकिस्तान में टेंशन का माहौल है ना, तो उधर भी जिसे कहते हैं पटाखे नहीं फोड़े जा रहे, उधर भी भाई साहब दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की मशीनें, सरदर्द की गोलियां, सब कुछ लाइन में पड़ा हुआ है कल के मैच के लिए। क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हालात, प्रेशर, टेंशन, पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ, ये मैच ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था। आप इस मैच का मैग्नीट्यूड चेक करें सर। ये बेसिकली मैच उस ग्रेनेड की तरह था जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर पड़ा हुआ है, और दोनों देख रहे हैं फटेगा नहीं फटेगा, फटेगा नहीं फटेगा, नहीं फटेगा ना, नहीं फट भी सकता है। ये चल रहा है। ऊपर से मौसम की जो अंगड़ाइयाँ हैं वो अलग चल रही हैं, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन भी है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जुड़े रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। यार, अगर आप सबसे पहले ना इस मैच का ज़रा पीछे इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखें, तो ये मैच पीसीबी की तरफ से कैंसिल था। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से पहले कैंसिल हुआ, फिर पीसीबी की तरफ से कैंसिल हो गया, बायकॉट आ गया, भसड़ मच गया। ठीक है, लड़ पड़े आपस में पाकिस्तान और इंडिया के फैंस। तुम डर गए, अबे भाड़ में जाओ, डर वार ये वो। इंडियन मीडिया कूद पड़ा, बड़ी सला बातें सुनाई। पहले कहा कि भाई क्या नाम है उसका, कि ये मैच तुम लोग डर गए हो, फिर कहा इनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चला। बीच में आईसीसी कूदा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, सियाने, इमोशनल नहीं होते। उन्होंने पूरा डेलीगेशन भेजा, मोहसिन नकवी साहब बैठे, बीसीबी साहब बैठे, ओके फाइन, वही ज़बरदस्त काम करते हैं। चाय की 3 प्यालियाँ, ठीक है, मीठे और नमकीन बिस्किट, और तीनों मुस्कुराते हुए उठे। जब उनकी मुस्कुराहटें देखी, बसंत बनाना देखी, हर कोई शोर हो गया कि डन, मैच होगा। फिर बीसीबी ने जाकर कर दिया, चलो जी आ गया पाकिस्तान इंडिया का मैच। ठीक है, आईसीसी के लिए ये मैटर नहीं करता कि ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैटर करता है मैच होना चाहिए। आईसीसी के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए मैटर करता है मैच होना चाहिए। रिजल्ट्स की उनको घंटा परवाह नहीं होती। ठीक है ना, मैच, रेवेन्यू खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ इस रेवेन्यू से जुड़ा होता है। अच्छा, अब आती है जो राइवलरी है। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में दूसरा मैच खेलने के बाद कहा कि अब कोई राइवलरी नहीं है यार, कोई उनका हिसाब किताब ही नहीं बनता। वो जिस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह की हम क्रिकेट खेलते हैं, मैच नहीं बनता, कोई राइवलरी अब ऐसा सच नहीं है। एंड पाकिस्तान मेड अ फैंटेस्टिक कम बैक इन दैट 3rd गेम। एशिया कप का जो फाइनल था ना, जो तीसरा मैच था, वो बहुत आउटस्टैंडिंग मैच हुआ दोनों टीमों के बीच में। उसमें पसीने छूटे हैं दोनों के फैंस के, उसमें छूटे हैं। उसमें तो बस वो हमने जो पायलट से बॉलिंग करवा ली ना, पायलट का काम जहाज उड़ाना है, हमें बाद में समझ आई यार, पायलट का काम जहाज उड़ाना होता है, हमें उसको जहाज देना चाहिए था। हमने उसको गेंद देकर बहुत गलती कर दी, और वो गेंद ऐसी दी कि इंडिया वालों का बस नहीं चल रहा था कि वो हमारे उस चीते बॉलर को आधार कार्ड दे दें, आ जाओ तुम अपने ही हो, अपना ही कुंबा समझो। ये यादव जी हैं, ये शुक्ला जी हैं, पड़ोस में रहते हैं, इनका ठेका है देसी का, ये अपनी एजेंसी चलाते हैं कपड़ों की। वो कह रहे हैं आ जाओ, अपना कुंबा समझो। ऐसा माहौल हुआ। ठीक है, नाराज भी हुए फिर उसके बाद। बट दोनों की जो क्रिकेट है वो जब इस मैच से रिलेटेड आती है ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यार पसीने निकलते हैं। ठीक है ना, वो सूर्य कुमार यादव ने प्रेशर में भी कहा है कि जितना मर्जी हम बोल लें कि जस्ट अनदर गेम, जस्ट अनदर गेम, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इट इज नॉट अ नॉर्मल गेम, इट इज नॉट, इट विल नेवर बी अ नॉर्मल गेम। भाई साहब, 200 करोड़ तकरीबन बंदा जो है ग्लू हुआ होता है टीवीज के साथ, और आपको पता है कि 200 करोड़ बंदा हमें देख रहा है। हम जीतेंगे तो इतने खुशियां मनाएंगे, हम हारेंगे तो इतने फिर हमें छित्तर फेरेंगे। ये होता है, और यही चीज जो है वो प्रेशर पैदा करती है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैचेस हुए हैं उसमें से 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, ठीक है,
और 17 मैचेस टीम इंडिया जीती है। पाकिस्तान जो जीता है ना वो अपने नंबर से पहचाना जाता है। 180 आप बोलो, पता है कौन सा मैच है। आप 0 फॉर 152 मतलब 152 फॉर 0 बोलो, पाकिस्तान इंडिया में सबको पता है किस मैच की बात हो रही है। मतलब ये आप देखो नंबर्स डायनामिक शो कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट गेम है। अच्छा, अगर आप बात करें कि करंटली दोनों टीम्स का क्या है, तो इसमें ना आपको अगर मैं टीम इंडिया का बताऊं, ठीक है, टीम इंडिया के पास दे हैव अ वेरी स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर, वेरी स्ट्रांग, जिसका टॉप ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा इज बैक, वो खेलेगा कल का मैच, क्योंकि सूर्या कुमार यादव को प्रेसर में पूछा गया कि वो सलमान अली आगा कह रहे हैं कि वो हम चाहते हैं कि वो खेले अभिषेक शर्मा, तो सूर्या कुमार यादव ने कहा कि अगर सलमान अली आगा चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेले तो वो खेलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभिषेक शर्मा इज़ बैक। वो बाय द वे उसने बैटिंग भी की है, वो नेट्स में भी मौजूद था, तो ही विल प्ले, ठीक है। मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है, एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, ठीक है। बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमाल की है, उसमें टॉप नॉच वेराइटी है व्हेन इट कम्स टू पेस बॉलिंग एंड द स्पिन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस बैटिंग बॉलिंग में से कमी बेशी निकालना बहुत बहुत कम है। क्या आप कहें कि निटी ग्रिटीज़ में कहीं जाकर के ये थोड़ा सा ट्विच दे, इस तरह मैसिव लेवल के ऊपर कोई डेफिशिएंसी आपको टीम इंडिया में नहीं नज़र आती। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो उनका अप एंड डाउन चलता है, ठीक है। पिछले 6-8 महीनों में बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल के आ रही है पाकिस्तान की टीम, ठीक है ना। मल्टीपल टूर्नामेंट्स जीती हुई है, सीरीज़ जीती हुई है, बायलैटरल्स। तो पाकिस्तान की टीम पिछले 6-8 महीनों में बहुत तगड़ा करती हुई आ रही है, ठीक है। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की टीम का ओवरऑल रिकॉर्ड भी अच्छा है, कम नंबर ऑफ मैचेस हैं, बट जिसे कहते हैं पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है श्रीलंका के अंदर अब कोई तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो कोई 14-15 मैचेस हो गए हैं, और आप समझे कि उन मैचेस में से पाकिस्तान 10-11 मैचेस जीता हुआ है। तो पाकिस्तान का इतना अच्छा रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन श्रीलंका। 2022 और 2024 में जब वैन पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंडिया, वो बड़े क्लोज मैचेस थे। इनफैक्ट वो पाकिस्तान ने जीते हुए मैचेस गिफ्ट किए थे, यू रिमेंबर दोज मैचेस। 2022 मेलबर्न, दी विराट कोहली, एंड 2024 दी रिजवान भाई अब और इसमें मैं क्या कहूँ, और बॉबी भाई भी, और खैर सारे ही बैटिंग लाइनअप, अब उसमें कितनी बंदा को बात करे यार, 120 नहीं बना था, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया की जो रीसेंट फॉर्म है, इंडिया अपने जो पिछले 5 मैचेस हैं कंप्लीट T20 इंटरनेशनल्स, उनमें से 4 जीता है, 1 हारा है, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान अपने पिछले 5 मैचेस में से 5 जीता है। प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर हार्दिक पांड्या एंड साहिबजादा फरहान, ठीक है। ये मतलब बिना वे के इन दोनों का जो रोल है ना वो बड़ा क्रूशल है, बहुत क्रूशल है, और इन दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं। व्हेन इट कम्स टू हार्दिक पांड्या की ना विद द बैट पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है। इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, कोई हार्दिक पांड्या की कोई 15-20 की मेरा ख्याल है बैटिंग एवरेज है, इससे ज़्यादा नहीं है, और 110, 15, 20 इसी के बीच में कुछ स्ट्राइक रेट है। बट व्हेन इट कम्स टू हार्दिक पांड्या द बॉलर, ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज कैरियर या स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। मेरा ख्याल है 8-9 इनिंग्स हैं, 15 विकेट्स हैं, अंडर 8 की इकॉनमी है, और बॉलिंग एवरेजेस अराउंड 13-14। हार्दिक की बड़ी टीम्स में से सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा फाइनल में ही व्हाट एन इनिंग ही प्लेड, वो तो अल्लाह भला करे जड्डू का उसको रन आउट करा दिया ठीक है ना। बस जड्डू हमें तब से ही बहुत पसंद है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद तो जड्डू को हमने ओन ही कर लिया था कि ये चीता बंदा है भाई, ठीक है। वरना जिस तरह हार्दिक मार रहा था, यू नेवर नो। बाबर आजम, साइम अयूब, फ़खर जमान इफ़ ही प्लेज, ये इंपॉर्टेंट हैं, बट पिछले 3 मैचेस में ये ऐसे नाम है जिनको हार्दिक ने विद द बॉल आउट किया हुआ है, ठीक है ना। तो हार्दिक इज़ अ डेंजरस फेलो। साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो 3 मैचेस एशिया कप में खेले, पहले में 40 रन बनाए थे, फिर 2 50 स्कोर की थी। जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से खेला था, उनको छक्के भी मारे थे। फिर बाद में वो मजाक उड़ना शुरू हो गया कि डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी थी, इट वाज मोर लाइक एन एड, डॉक्यूमेंट्री नहीं थी। खैर, स्ट्राइक रेट्स का फरहान के उन 3 में से ना 2 इनिंग्स में इशू था, 2 में उसके रन्स
तीनों मैचेस में हैं, लेकिन पहले दो में स्ट्राइक रेट्स इतने खास नहीं है। फरहान के तीसरे मैच में बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट्स थे, इट वाज लाइक 150 समथिंग। तो फरहान पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर में बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ये चल गया तो पाकिस्तान का जो पावर प्ले है ना वो ठीक हो जाएगा। बुमराह को 3 छक्के मारे थे जो किसी भी बल्लेबाज ने बुमराह के खिलाफ T20 में सबसे ज़्यादा लगाए हैं इन अ सिंगल गेम। तो फरहान अगर उस पर इतराता है तो भाई उसका बिल्कुल समझ में आता है। करंट एरा के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर को अगर आपने 3 छक्के लगाए हुए हैं तो भाई उस पर इतराना तो फिर समझ में आता है ना। संजू सैमसन नहीं होंगे, ठीक है। टीम इंडिया एक एडिशनल स्पिनर को ऐड अप करना चाहते हैं। अब वो वॉशिंगटन सुंदर होगा या कुलदीप यादव होगा वो डिपेंड करता है। आएगा जो भी वो अर्शदीप की जगह पर आएगा, बट आई फील इट वुड बी कुलदीप। वरुण इसके बारे में कह चुके हैं कि कुलदीप को होना चाहिए। कुलदीप की पाकिस्तान के अगेंस्ट पास्ट में परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशली अगर आप जाकर एशिया कप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कुलदीप रियली बॉल्स वेल। और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हमारी बैटिंग लाइनअप को कितने साल हो गए हैं लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है ना वो तंग करता है, और कुलदीप सबसे ज़्यादा तंग करता है क्योंकि उस एक तो वो फ्लाइट बड़ी अच्छी देता है, पेस बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है, स्पिन बड़ी तगड़ी जनरेट करता है, उसका रॉन्ग वन नहीं पिक होता। कुलदीप का हाथ नहीं चेक होता हमारी बैटिंग लाइनअप से, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर पाकिस्तान अब वो मैंने आपको बताया मल्टीपल वीडियोस में, डिपेंड्स कि पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन लेकर उतरता है। बैटिंग में आपको वही कॉम्बिनेशन नजर आएगा। पाकिस्तान बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या करता है, क्या 5 स्पिनर्स के साथ जाएगा जैसे वो पिछले मैच में गया। कीप इन माइंड सूर्या का ये कहना है कि विकेट बहुत अच्छी है, इट्स अ गुड लुकिंग विकेट। गुड लुकिंग फॉर बैटिंग, गुड लुकिंग फॉर स्पिनर्स, किस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं पता। अच्छा, तो अब अगर तो आप 5 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, फिर ये ज़हन में रखिएगा कि प्रेमदासा में अंडर लाइट्स बॉल हिलता है, घूमता है, तो नसीम शाह बहुत हैंडी साबित हो सकता है अगर आप उसे नया गेंद देते हैं। तो फिर नसीम शाह को आना चाहिए, लेकिन आएगा किसकी जगह के ऊपर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर नसीम शाह आता है तो फिर आपको उस्मान तारिक को बाहर भेजना पड़ेगा। अगर आप नसीम शाह और उस्मान तारिक दोनों को रखते हैं, फिर आपको उस्मान खान को निकालना पड़ेगा और आपको विकेट कीपिंग देनी पड़ेगी साहिबजादा फरहान को। यानी कि आप अपनी बैटिंग ऑर्डर में से एक बैटर कम कर रहे हैं एक एडिशनल फास्ट बॉलर खिलाने के लिए। इट्स अ रियली ट्रिकी सिचुएशन कि पाकिस्तान किस बॉलिंग माइंडसेट के साथ जाता है, किस बॉलिंग कम्बिनेशन के साथ जाता है। आई फील कि शायद पाकिस्तान उसी कम्बिनेशन के साथ जाएगा विद द बैट विद द बॉल जिससे वो यूएसए के अगेंस्ट खेले हैं, ठीक है। इंडिया का मैंने आपको बता दिया, उधर मुझे एक ही चेंज नजर आता है, अर्शदीप की जगह पर मोस्ट प्रॉब्ली कुलदीप या फिर वॉशिंगटन। माई टेक इज कुलदीप। अच्छा, ये पिच वो होगी, यानी कि ये जिस पिच के ऊपर ये मैच होगा ये वही पिच है जहां पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ है, और इस पिच पर थोड़ी सी घास थी, इसी वजह से आपने देखा कि फास्ट बॉलर्स ने एंजॉय किया था, स्पेशली जो बॉलिंग जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर्स ने की थी ना, मुजरबानी ने, और उसने क्या नाम है दूसरे का यार, एवंस क्या नाम है यार, तो मेरे जहन से नाम निकल गया उसका, नाम निकल जाते हैं यार जहन से, बट खैर तुम्हें आइडिया हो गया ना। उन दोनों ने जो बॉलिंग की थी ना दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो अब देखना ये है कि अभी घास रखा जाएगा विकेट के ऊपर कि नहीं। अगर नहीं रखा जाता फिर तो देयर इज़ अ चांस कि ये फ्लैट विकेट होगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पहली बैटिंग करने वाले को फेवर कर जाएगी। सेकंड इनिंग्स में ये बॉल हो सकता है स्पिन करना शुरू कर दे। प्रेमदासा में नॉर्मली गेंद स्पिन करता है। प्रेमदासा की पिच की जो हिस्ट्री है वो यही है कि ये स्पिनर्स को सूट करती है। हाँ, बारिश का मैंने आपको बताया चांस है थ्रू आउट। कल बारिश की प्रेडिक्शन है, फिर मैच से पहले 1-1.5 घंटा पहले अच्छी खासी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो वो अब देखें। T20 वर्ल्ड कप्स में इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट 7-1 की लीड है, 7 मैचेस वो जीते हैं, पाकिस्तान ने 1 जीता है। 2024 के बाद अभिषेक शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ 194.45 रन्स, मिनिमम 500 रन्स बनाने वालों में सबसे बेस्ट। 2024 से शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में 15 विकेटें ली हैं, जो सबसे ज़्यादा है। तो शाहीन का विद द न्यू बॉल स्पेल बहुत मैटर करेगा, ठीक है। अगर वो अपनी स्विंग कंट्रोल कर गया ना तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 इनिंग्स में कभी विकेट लिए बगैर मैच ओवर नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ हार्दिक इज़ डेंजरस। मोहम्मद नवाज़ को 100 विकेटें मुकम्मल करने के लिए 3 विकेट्स की ज़रूरत है। तो
इट विल बी अ गुड गेम, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, इधर ही मौजूद रहे हैं, इधर ही जिसे कहते हैं खेलते रहे हैं, आइडिया है उनको अच्छा खासा कंडीशंस और क्लाइमेट का। ये चीज़ आप इंडिया से बिल्कुल छीन नहीं सकते कि ज़ीरो कर दें। वो भी बायलैटरल श्रीलंका में खेलते रहते हैं, इसके अलावा बाकी वो एशिया कप आगे पीछे वो भी इधर आकर मैचेस खेलते हैं, तो उनको भी इधर की कंडीशंस और बाकी चीज़ों का पता है। बट मुकाबला जो है ना, दिस इज़ व्हाट आई फील कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टक्कर का होने वाला है। अगर आप लास्ट में मुझसे पूछें कि प्लेइंग 11, तो वो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो प्लेइंग 11 मुझे लगती है इट विल बी, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे प्रोबेबल पाकिस्तान का जनाब साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, शादाब खान, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, ठीक है, ये मुझे लगते हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मे बी उस्मान खान की जगह पर फ़खर जमान को भी खिलाया जा सकता है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स। इंडिया की अगर बात की जाए तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो उनकी टीम जो है इट वुड रिमेन द सेम। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है उनकी प्लेइंग 11 ये होगी। अब लेट्स सी, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है, ये मैटर करता है। हार जीत चलो वो तो एक होती है, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए और गुड स्पिरिट्स में खेली जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, पीस आउट।